नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है प्रहलाद का बयान, सियासी घमासान। क्या है पूरा मसला, पहले वो देख लेते हैं फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकना तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के इस बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। बुधवार को कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों में मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्री प्रहलाद पटेल ने राजगढ़ के सिठोलिया में लोधी समाज के एक सम्मेलन में जनता की तरफ से दिए जाने वाले मांग पत्रों को भीख कह दिया। इस बयान को कांग्रेस ने लपकने में देरी नहीं की। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने प्रहलाद पटेल से इस्तीफा ही मांग लिया। प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। प्रहलाद पटेल जी का ये वक्तव्य कि वो पुनः उनका बयान दोहराएंगे, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, और अगर आपको केवल समाज की राजनीति ही करना है तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान की आग को कांग्रेस बुझने नहीं देना चाहती। तभी तो जिलों के बाद विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन यानी 10 मार्च को भोपाल में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। इस बीच प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के आरोपों पर खुलकर पलटवार करते हुए जीतू पटवारी से माफी मांगने को कहा, तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल का बचाव करते नजर आए। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना, ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। कांग्रेस को लंबे वक्त बाद कोई ऐसा मुद्दा मिला है जिसके सहारे वो बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटी है। वहीं प्रहलाद पटेल भी अपने बयान पर कायम नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रहलाद के बयान पर घमासान कहां जाकर रुकेगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आपने देखा कि क्या किस तरह से सियासी बयान कई बार घमासान का कारण बनते हैं। राजनीति में दरअसल एक किस्म की चतुराई की आवश्यकता हमेशा होती है, जैसी बीरबल में रही। एक बार बैगन बना और अकबर को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बड़ा सब्जी बड़ी लजीज है। बीरबल, क्या कहते हो? उन्होंने कहा बैगन है साहब, भगवान कृष्ण की तरह तो रंग है और राजा और महाराजाओं की तरह कलगी है सर पर। 3-4 दिन के बाद फिर बैगन बना और अब की बार कुछ बादशाह साहब को पेट में समस्या हो गई, तो उन्होंने कहा बड़ी नामुराद सब्जी है बीरबल। उन्होंने कहा अरे साहब, ना दिखने की अजीब से कांटे जैसी कलगी है। तो अकबर ने छेड़ा कि आप तो 2 दिन पहले बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बड़ी अच्छी सब्जी है और ऐसा रंग है और वैसा रंग है। उन्होंने कहा हुजूर, मैं मुलाजिम आपका हूँ, बैगन का नहीं हूँ। इसीलिए ये कहावत भी शायद पड़ी कि थाली का बैगन कभी इधर कभी उधर। प्रहलाद पटेल एक ऐसे राजनेता हैं जो कई बार चुभते हुए और कड़वे सच कह जाते हैं, लेकिन राजनीति में तो तौबा तौबा तौबा। यहाँ तो आसमान कह दीजिए कि जनता मेरी आत्मा में है, मेरे प्राणों में है। कहाँ बोल गए प्रहलाद जी ये कि भीख और इतने सारे मांग पत्र क्यों दे देते हो मांग पत्र? प्रहलाद जी, बिल्कुल नहीं बोलना था आपको। जो समाज चाहता है कि उसके मांग पत्रों पर कार्रवाई हो, उसके घर में राशन भरा रहे, डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं बढ़ती चली जाएं, वहाँ ऐसी बातें नहीं कही जाती हैं। बंसल न्यूज़ के सवाल देखिए, क्या प्रहलाद पटेल जी के बयान को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है?
क्या प्रहलाद पटेल के बयान के मायने को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? प्रहलाद पटेल का बयान क्या बीजेपी के अंदरूनी सियासत में भी असर दिखाएगा? कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि राजनीति में ये नहीं देखा जाता आपका इंटेंशन क्या है। राजनीति में ये देखा जाता है कि कहीं विपक्ष मुद्दा तो नहीं बनाएगा, तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। बड़ी अजीब रहा है साहब। इसीलिए बहुत ही अलग किस्म का एक एटीट्यूड चाहिए राजनीति की इन गलियों में सफल होने के लिए। आप क्या कह रहे हैं और ज़रा सी ज़ुबान इधर से उधर हुई कि आप फंसे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं। आज देखते हैं कि वो किस तरह से इस पर अपनी बात रखते हैं। और साथ ही हैं अब्बास हफीज़ साहब, बहुत दिनों बाद उनका दीदार हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही माहिर पॉलिटिशियन हैं और उतने ही जिसे कहना चाहिए सोशल मीडिया पर बहुत ही कारगर तरीके से नज़र आने वाले पॉलिटिशियन हैं। मनोज, दरअसल बात यही है कि राजनीति में कुछ महीनों पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने पंसल न्यूज़ से बातचीत में कहा था कि डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं दरअसल समाज को खुश करने के लिए तो हैं ही, लेकिन ये राज्य सरकार के ख़जाने को खाली कर देती। ये सब बोलने के लिए बड़ा साहस भी चाहिए, और कई बार ये भी रहता है कि आपने इधर बोला, उधर विपक्ष ने मुद्दा बनाया और केंद्रीय नेतृत्व या आला कमान को भी अच्छा नहीं लगा। जी शरद जी, देखिए जिन दोनों नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों साहसी है कम से कम इस बारे में कि वो खुलकर अपनी बात तो कह सकते हैं। अब कहने के पीछे शायद मकसद ये नहीं होगा कि किसी वर्ग विशेष को या किसी ऐसे व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचे, लेकिन जो प्रहलाद जी ने कहा, यदि हम साउथ की तरफ जाते हैं तो पहले वहाँ बहुत चलता था बेनिफिशियल स्कीम, धीरे धीरे कर उत्तर भारत की तरफ भी वो खूब देखने को मिलने लगी। और अब तो यही 2-4 दिन पहले तो शिवराज जी भी यही बात कहे कि आगे चलकर ये सब चीज़ें ठीक नहीं है जो दिखाई देता, फिर उसको लेकर भी सवाल उठे। पर प्रहलाद जी, मुझे लगता है कि गलत समय का बड़ा खेल होता है। ऐसे समय कह गए जब कांग्रेस भी कुछ मुद्दों को लेकर इस समय सड़क पर है और वो इंतज़ार कर रही कुछ ऐसी बातें मिल जाए जो सीधे जनता को जोड़ दे। और ये एक ऐसा मुद्दा था जो जनता को जोड़ने में, जैसा कांग्रेस को नज़र आ रहा है कि शायद वो कामयाब होते दिखाई दे रही, पर प्रहलाद जी अपनी बात पर कायम है। और उन्होंने यदि कहा तो मेरा ऐसा मत है कि वो साहस का परिचय उन्होंने दिया, क्योंकि आप कब तक काम करते रहेंगे। आप विकास की बात कीजिए, विकास के नाम पर वो तो लंबा उनके पास अनुभव है राजनीति का, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल हाथ में जो हम सबके मोबाइल है, ये बड़ी परेशानी है सबके लिए कि आप कहाँ क्या बोल रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये समय वही है कि पहले तौलिए फिर बोलिए, यही दिक्कत है। और यही बात अगर कुछ इस तरह वो कह देते, मसला यही होता कि मुझे बड़ा दुख होता है कि टोकरी भर भर के मांग पत्र आते हैं और बाद में कोई पूछने वाला नहीं रहता कि इन मांग पत्रों पर कितनी कार्रवाई हुई। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं एक मैकेनिज्म बना रहा हूं कि ये मांग पत्र गरिमा से इकट्ठे किए जाएंगे आपसे, आपको टोकरी भरकर देने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, कई बार ऐसा लगता है आप याचक हो गए हैं, याचना कर रहे हैं। अगर वो इस तरह कहते तो किसी को बुरा नहीं लगता, बल्कि चर्चा ये हो जाती कि अरे एक नया मैकेनिज्म बन रहा है। तो यही बात है कि आप किस चीज़ को कैसे बोलते हैं। अब्बास हफीज़ साहब, बढ़िया मसला मिल गया, अब तो पूरी कांग्रेस प्रदेश भर में आगे बढ़ रही है, यानी कांग्रेस इसको एक बड़ा मसला बनाने में तो जुटी गई है। कैसे देखते हैं आप? जी जी, बड़ा मसला हो सकता है ये हो, लेकिन उससे बड़ा है कि बीजेपी के जो विचार और विचारधारा को जो उन्होंने रखा है जनता के सामने, वो साफ बताता है कि जनता को क्या समझ बैठे हैं। ये अहंकार हो सकता है, अहंकार के अलावा कामचोरी भी कह सकते हैं। प्रहलाद जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री बनते मध्य प्रदेश की अगर राजनीति नहीं होती, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की बातें आना और उनकी जुबान से इस तरह के शब्दों का निकलना, जनता जनार्दन जिसने आपको प्रचंड बहुमत देके सत्ता में पहुंचाया हो, उसके लिए ये विचार रखना अनुचित है। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहती है, जनता से कंधा मिला के लड़ती है। जनता की लड़ाई को जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे, उनके हक के लिए जनता के, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा विषय है। बात यह है कि क्या राजनेता का काम क्या है। अगर मंत्री बनाया गया है, विधायक चुना गया है, जनता की समस्याओं के समाधान करना, दो चीजें हैं। एक तो ये साफ समझ में आता है कि जनता कितनी परेशान है,
वो भीख मांगने नहीं जा रही है, बल्कि वो अपनी समस्या, जो उसके अधिकार हैं उनको जो नहीं ले पा रही है, जो अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से मिलना है, जो सरकारी कार्यालयों के माध्यम से मिलना है, जो उसके बच्चे की शिक्षा से संबंधित है, जो उसके बच्चे के रोजगार, खुद की नौकरी से संबंधित है, उनकी समस्याओं को इतनी बड़ी संख्या में जनता देने को मजबूर है, तब भी उसका समाधान कौन करेगा? क्या प्रहलाद पटेल जी नहीं करेंगे तो कोई अमेरिका से मंत्री आएगा जो करेगा यहाँ पे? अगर आपने एक जिम्मेदारी को चुना है, पहले तो सार्वजनिक जीवन को चुना, राजनीतिक जीवन को चुना, उसके बाद आप सत्ता में रहे, सत्ता में कई बार आपको मौके मंत्री बनने के मिले, आप भी मंत्री हैं। अब मंत्री हैं तो क्या जनता किसके पास जाए? अपने पास से पल्ला झाड़ना शरद जी, मुझे लगता है कि ये अन्याय भी है और अहंकार भी है, और इसके ऊपर माफी, इस्तीफे के अलावा कुछ नहीं है। तो इस हठधर्मी का क्या करें जो हठधर्मी बीजेपी ने ओढ़ रखी है कि हम जनता को अपमानित भी करेंगे, और जनता को अपमानित करने के बाद अगर कांग्रेस हमसे इस्तीफा मांगेगी तो उसके ऊपर हम राजनीति कह के अपने आप का बचाव कर लेंगे। पंकज जी, अब्बास हफीज साहब की इस बात पर भी मैं आपकी राय चाहूँगा कि आखिर 1956 से लेकर अब तक कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में मांग पत्र मंत्रियों को दिए जाते हैं? क्या वजह है? क्या हमारा जो रिड्रेसल सेटअप है वो, जी बताइए। जी नहीं शरद जी, रिड्रेसल सेटअप नहीं है। हम यदि जनसंख्या की बातचीत करें शरद जी, तो जनसंख्या और आकांक्षा, अपेक्षा दोनों बढ़ी और बढ़ना चाहिए, बहुत स्वाभाविक है, उसमें कुछ भी असामान्य नहीं। और प्रहलाद जी को शरद जी मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, आप भी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं जी। और मध्य प्रदेश में के विद्वान, शालीन और भद्र राजनेताओं में प्रहलाद पटेल जी की शुमार पहले था, है और आगे भी रहेगा। और जो प्रहलाद पटेल जी ने कहा, अटल जी के समय से जो राजनीतिक धारा, मुख्य धारा में हो, जो मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और आज विधायक के साथ साथ मंत्री इस मध्य प्रदेश सरकार के हो, और प्रहलाद जी ने बहुत स्पष्ट किया शरद जी कि उनका जो भाव था वो जनता जनार्दन के प्रति था ही नहीं, ना तो वो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम था, वो विशुद्ध रूप से लोधी समाज का, जिससे आदरणीय हमारे प्रहलाद जी आते हैं, उस समाज का सामाजिक कार्यक्रम, जहां प्रहलाद जी सजाती बंधुओं के मध्य उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि हम सबको बजाय सरकार की योजनाओं के उन सब पर आश्रय के आत्मनिर्भरता बनानी चाहिए। तो शरद जी, यदि समाज के भाई बहनों के बीच खड़े होकर समाज की सशक्तता और सबलता का आह्वान किया जाए तो वो गलत है क्या? कौन सा पॉलिटिकल कार्यक्रम था जिसमें जनता जनार्दन के अपमान की बात करी? हम सब घर परिवार में ही बात करते हैं कि हम सबको मजबूत होना चाहिए और आपके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम लोगों की सहायता कर सके, ऐसा स्वभाव और प्रवृत्ति और शक्ति होना चाहिए। तो यदि इस भाव के साथ, और यही आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने कहा था, अध्यक्ष जी ने, कि आप उस भाव और भावना दोनों को समझो, लेकिन जिस कांग्रेस के पास शरद जी ना मुद्दा है ना मादा, दोनों नहीं कांग्रेस के पास, और आप देखना कि कल तक ये अभियान टाइट फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य, अनर्गल और निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। अब इसीलिए एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी 2003 से मध्य प्रदेश में राजनीति की सेवा की जो मुख्य भूमिका उससे दूर है, क्योंकि जनता जानती है कि ये अवसरवादी उन राजनेताओं का दल है जिसकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पर, हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं की पत्नी ने याचिका दायर करी सर कि 2021 में उनके निवास पर जो महिला का निधन हुआ, वो आत्महत्या नहीं, हत्या नहीं, तमाम सारी चीजें वो जांच के विषय है। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसमें कमलनाथ जी बहन बेटियों को टंच मार और आइटम कहने की बातचीत करते हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जितेंद्र पटवारी जी को एक हमारी दलित महिला राजनेता में रस ढूंढने की आदत आती है। तो ये कांग्रेस की वृत्ति और प्रवृत्ति सबने देखी शरद जी। तो ये सिर्फ इसी प्रकार की बातचीत को, क्योंकि और इसमें मैं दोष कांग्रेस का नहीं मानता शरद जी, हमने एक चीज समझी और जानी है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी। तो कांग्रेस की भाव और भावना जनता जनार्दन के प्रति वही है जिसको वो अभिव्यक्त करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और प्रहलाद जी के माध्यम से। एक विशुद्ध रूप से सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम, जहां हम परिवार में बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि भैया परिवार में हमारे समाज के बंधुओं भगिनियों को सबल सशक्त होना है, हम आत्मनिर्भर बने, कोई आवेदन की आवाज पड़े, हम लोगों की मदद कर पाए। लेकिन पंकज जी, कांग्रेस पार्टी जी, आप इससे भी सहमत होंगे कि ये समय ऐसा है कि जहां जनता को भगवान बताया जाता है, जनता के लिए हवाई आसमानी सुल्तानी दावे किए जाते हैं, और उसी जनता से, जैसे कि युद्ध के समय सेना को ललकारता है सेनापति कि क्या कायर हो तुम लोग, क्या हाथ में शमशीर नहीं है तुम्हारे, क्या मेहंदी लगी है, उस समय एक सेनापति तो ऐसे ही बोलेगा। लेकिन राजनीति का सेनापति यानी सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद ये नहीं कह सकता।
वो तो हाथ जोड़कर फिर वही कहेगा, आप मेरे प्रभु हैं, प्रणम्य हैं। ये रिश्ता किसने बनाया? राजनेताओं ने ही बनाया ना, उसको पाला पोसा। जी देखिए शरद जी, ये रिश्ता बनाए नहीं सर, ये लोकतंत्र का स्थापित रिश्ता, अटूट रिश्ता है ये। और आज भी जनता जनार्दन है, और जो चलिए मैं राजनेता लौटता हूँ सेवक है सर जी। और उसी भाव से प्रहलाद लेकिन पटेल जी हो, विवेकानंद जब ललकारते थे भारत की जनता को कि तुम सिंह की संतानें हो, कमजोर से डरे डरे से क्यों खड़े रहते हो, आगे बढ़ो ना, ये कहने का भाव भारतीय राजनीति में अब नहीं रहा। ये भाव कभी होता था। लाल बहादुर शास्त्री कह देते थे अनाज नहीं है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि क्या हम भूखे नंगे देश हो गए। लोगों ने कहा ठीक है, नहीं है तो एक समय भोजन करेंगे, आप कह रहे हैं तो। ये रिश्ता रखिए साहब, ये रिश्ता आप अगर गंवा देंगे ना तो 26 शादियां अटेंड करेंगे रात में, पसीने पसीने हो जाएंगे आप, आपकी गाड़ी का सायरन थक जाएगा, लेकिन आपको वो 26 शादी अटेंड नहीं की तो आपके दिमाग में ये डर बैठ जाएगा कि अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मनोज, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही शरद जी। और अब जब नेता को हम देखते तो पता लगता है कि दिन भर तो वो इसी में लगा रहता है। सुबह से शुरुआत होती कि आज फलाने के यहाँ जाना, 26 क्या 50 शादी। एक दिन आप और हम बैठे थे किसी नेता के पास, वो बता रहे थे हमने आज 40 शादी अटेंड की, 46। तो आप मेडल मिलना, आपने कहा भी था कि मेडल, अंतर्राष्ट्रीय आईओए को कोई मेडल इसके लिए तय करना, इन जनप्रतिनिधि को अभूतपूर्व क्षमता का प्रदर्शन करने की वजह से मेडल दिया जाता है। बिल्कुल, और अब ये मेडल यदि आपका उतर जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जनता भी आपसे बहुत उम्मीदें कर बैठी। उम्मीदें जगाने वाले भी आप ही लोग हैं, नेता लोग ही हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, किसी भी दल के हो। ऐसी रेवड़ियां बढ़ती है चुनाव के दौरान कि ऐसा लगता है कि शायद उसी से चुनाव जीता जाएगा, और होता भी है। धीरे धीरे कर मुझे लगता है मसला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है, अब तो इस पर भी चर्चा चल रही है। पर प्रहलाद जी बहुत समझदार हैं, बोलने की उनके भीतर एक अलग कला है। कहते हैं सरस्वती भी विरासती, लेकिन कई बार जिवा है, पता नहीं कब क्या किया जाए, और अभी तो मुश्किल में है। पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर चर्चा भी छिड़ेगी शरद जी। बिल्कुल सही बात है। हफीज साहब, एक कम्युनिटी है बोहरा मुसलमानों की, इन्होंने अपनी मस्जिद और अपने सिस्टम को इस तरह से तैयार किया है कि समाज का वंचित वर्ग का भी कोई बच्चा हो तो वो सीधे जाकर, न्यूयॉर्क हो, मुंबई हो, दुबई हो, वो जाके उस मस्जिद में रुक सकता है। उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके वजीफे की व्यवस्था, और इस कम्युनिटी में भोजन एक समय कम्युनिटी की तरफ से सर्व होता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। और ये उन्होंने सोशल रिफॉर्मिस्ट की भूमिका के लिए किया है। जैसे पहले कांग्रेस में सोशल रिफॉर्मिस्ट होते थे, सामाजिक सुधारवादी होते थे, विनोबा भावे आते थे, भले ही राजनीति से न जुड़े हों, जयप्रकाश नारायण होते थे, और पुराने अनेक राजनेता होते थे। अब राजनीति ने सुधारवाद का रास्ता छोड़कर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का रास्ता अख्तियार कर लिया। सर जी। देखिए शरद जी, बहुत ही एक अच्छा कदम है उनका, और ऐसे कई सारे कदम हैं जो हर कम्युनिटी की तरफ से होते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि न बोहरा कम्युनिटी जनप्रतिनिधि है, न वोट मांगने वो कहीं जाती है। उसके बाद भी वो अगर इतनी उदारवादी है तो ये एक अच्छी मिसाल है समाज में। लेकिन जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं, अगर वो इस मांगने को भीख कहते हैं तो फिर वोटों की भीख भी कहा जाएगा। जी, अपने अहंकार में डूब जाएं। और पंकज भाई जैसे 100 में व्यक्ति जो हैं वो उनके समर्थन में न जाने कितने आरोप लगा दें। महिला विरोधी बयानों की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के बयान दिए गए मध्य प्रदेश की इस धरा पे बीजेपी के नेताओं की तरफ से, वो बहुत अपमानजनक होगा यहाँ बात करना भी। संस्कारी बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो महिलाएं बांझ हो जाएं, ये बीजेपी के उस वक्त के विधायक जो 2018 के चुनाव चल रहे थे उस वक्त दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक मंत्री है, बहुत वरिष्ठ मंत्री है, जिनका नाम इस चर्चा में भी आया। उन्होंने कई बार महिलाओं के संबंध में किस तरह के बयान दिए हैं हम सब जानते हैं। विषय ये नहीं है कि मैंने किया, तुमने किया, तुम्हारे व्यक्ति ने किया, हमारे व्यक्ति ने किया। वर्तमान में किसने क्या कहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी सोच, आपके विचार उस जनता के लिए क्या है। अगर आपके विचार ये हैं तो आप जनता के लिए काम क्या करेंगे। अब कह रहे हैं लोधी समाज के, लोधी समाज के जनता जनार्दन का हिस्सा नहीं है क्या? लोधी समाज से वो आते हैं तो कुछ भी कह देंगे क्या? मैं अपने जो समाज से आऊंगा उसके लिए कुछ भी कह दूंगा, आप कुछ भी कह देंगे क्या? पूरा देश, पूरा विश्व हमारे समाज का हिस्सा होता है। अगर हम उदारवादी सोच रखें तो क्या ओबीसी विरोधी सोच कही जाएगी? अभी बीजेपी अगर इसके विरोध में होती तो यही कहती, ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी को बेकारी कह रहे हैं, ओबीसी समाज को बेकारी कह रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। चुना है,
एकदम एक दुरुस्त कह रहे जिम्मेदारी हैं। है, यही एक सियासत है। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ। अच्छा चलिए शरद जी, छोटी सी बात करके खत्म करूंगा। इतने वरिष्ठ नेता, हम सब जानते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉलिश सीजन पॉलिटिशियन है और बहुत सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं। एक माफी मांग लेते तो क्या हो जाता? माफी मांगने की जगह वो ये कहते हैं अपने बयान को दोहराऊंगा, जनता मुझे चुनेगी। तो ये क्या है? क्या जी ईवीएम जी, सेटिंग जवाब है? लेता क्या हूँ, है? क्या आप इसके बाद भी? जवाब लेता हूँ। जी पंकज जी, अगर यही कांग्रेस का कोई नेता कह देता तो बीजेपी हमलावर तो कोई बात ही नहीं, बीजेपी तो जबरदस्त हमले करती। जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कहा मैं उसका उत्तर देता हूँ। सवाल वो कौन बोल रहा है उस पर निर्भर करता है, और कांग्रेस पार्टी की नेता नीति, नियत और उनकी प्रवृत्ति वृत्ति शरद जी इस प्रकार की है कि ये सब चीजें कांग्रेस के हिसाब से फिट बैठती हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, संस्कृति, रीति नीति, क्रिया प्रक्रिया पद्धति ऐसी है ही नहीं। और प्रहलाद पटेल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी भाव और भावना दोनों समाजी सबलता और सशक्तता को लेती। सजाती बंधुओं से सबल और सशक्त होने का आह्वान करना जनता जनार्दन का अपमान का विषय है ही नहीं। और हम पहले भी जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान थी, है और रहेगी। और जनता के सेवक प्रहलाद जी पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी मुख्य सेवक की बात करते हैं, हमारे नेता कार्यकर्ता सतत जनता भी जाते कहते हैं आपका सेवक आपके पास आया है। चलिए फिर भगवान कहें कि ना तो भाव को समझा, ना भावना को समझा, सिर्फ राजनीति करने के लिए इस प्रकार के कृत्य हैं। लेकिन कांग्रेस को सर जी यहाँ भी उनकी खानी पड़ेगी। फिर कहो भगवान हो, आप तो भिखारी नहीं हो। कह ही नहीं रहे ना, ये सही आप थोड़ी अपना होगा। प्रेजेंटेशन, आप इंटरप्रिटेशन करते रहो ना, आप उसका आप अनुवाद जैसे करो करते रहो। भिखारियों की तरह हो गए हो, भिखारी हो आप लोग। ये और फिर कहो कांग्रेस की नहीं, आप सोच है भगवान हो। और कांग्रेस ऐसा समझती चलिए, है, भाजपा ने ना ऐसा जनता कहा, ऐसी बहुत हमारी जागरूक सोच है, बहुत समझदार जनता है। मैं यही मनोज जी, कहूंगा। बहुत 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। 10 एक सेकंड लाइन में माफी मंगवाइए, हटाइए, खत्म कीजिए। जी जनता जी, जानती है कांग्रेस का चरित्र। चलिए पंकज जी वक्त कम सर है। जी, मुझे लगता है ये एक सबक है ये, और सबक तो शायद प्रहलाद जी को भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक बड़े नेता है। लेकिन आप जनता के सामने जा रहे हैं तो जनता बहुत महत्वाकांक्षा आपसे पाल बैठी है, आप भी उतने ही महत्वाकांक्षी हो गए। नेताओं की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है महत्वाकांक्षा थोड़ी छोड़ना पड़ेगा। यदि जनता के सेवक है तो जनता की तरह ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदें आपसे नहीं तो फिर किससे की जाएगी। पर चूक तो हो गई, चूक हो गई है, और चूक इसलिए भी हुई है कि आपने जनता के साथ वो रिश्ता रखना बंद कर दिया है जो रिश्ता आप कभी रखते थे। जब आप कहते थे कि आप पढ़ लिख नहीं रहे हैं, आप अब ढूंढ रहे हैं ऐसी योजनाओं को जिन योजनाओं के जरिए घर बैठे अनाज मिल जाए। आप ढूंढ रहे हैं ऐसी चीज़ों को कि आपका राशन कार्ड आपका पार्षद सिल्वर ट्रे में रख कर आपके घर ले जाकर घंटी बजाकर कहे शरद जी आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, ये हम आपके घर पे दे रहे हैं। ये महत्वाकांक्षाएं कौन जगा रहा है? आप ही तो कह रहे हैं घर बैठे सब मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, हम हैं ना आपके साथ। ये कौन कह रहा है? आप क्या कह रहे हैं कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में जाता है, क्यों नहीं पढ़ाते हो? अरे पागल हो क्या? किसी जनसभा में आपने किसी को कहते सुना? नहीं सुना। कोई अप्रिय बात नहीं करनी है, और यही जनता भी ऐसी हो गई है, उसको भी कोई ऐसी बात नहीं सुननी है। कई बार ठेस लगाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, जैसा मैंने सेनापति का उदाहरण दिया कि वो कहता है कायर हो क्या, चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, लड़ क्यों नहीं रहे हो? क्या ऐसा कहने का साहस आज किसी में है? कि हो साहस तो बंद करिए इन योजनाओं को, बंद करिए इन योजनाओं को। आप सब पढ़िए, मांग करिए कि आपके क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल हो, निशुल्क हो बिल्कुल, और वहां के टीचर 1 नंबर हो, और आपका बच्चा IAS बने, आपका बच्चा PCS बने। ये कौन बात कहेगा? कहीं औरंगजेब हैं तो कहीं छावा हैं तो कहीं भिखारी हैं, क्योंकि ये मुद्दे बड़ी जल्दी छा जाते हैं, और असली मुद्दे जो हैं रोटी के, रोजगार के, भूख के, पढ़ाई लिखाई के, इजराइल की तरह आगे बढ़ने के, वो सब पीछे चले जाते हैं। तो इसके लिए कौन दोषी है? मीडिया? इसके लिए जनता? कौन दोषी है? जनता भी दोषी है काफ़ी हद तक, और राजनेता सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। ये गंभीरता से बात सोचनी पड़ेगी, नहीं तो ये सिलसिला थमेगा नहीं और ये मुश्किलों की तरफ ले जाएगा, और हम जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उलझते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।